जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 261 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर को देखने के बाद गोजो फैंस भी लाइक Same, but different. But still same. इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहां हम लोग देखते हैं सुकुना तो अपना डोमेन खोल रहा होता है तो उसको शैडो में से गोजो दिखता है तो ये कहता है कि तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई इंसान अपनी डेथ को कैसे काउंट कर सकता है। फिर थोड़ी देर बाद वो रियलाइज करता है ये गोजो नहीं है तो वो कहता है सॉरी मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया यूटा। सीन आता है पास में जहाँ यूटा ये बोलता है रीका से कह के केंजाकू की बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा और उसकी कर्स टेक्निक यूज करके दूसरों की बॉडी में स्वैप हो जाएगा। हकारी ये बोलता है ये चीज हम लोग सबसे लास्ट में इस्तेमाल करेगा जब हर एक सॉर्सर मर चुका होगा या हम लोग के पास कोई होप नहीं होगी। तो कुसाकाबे ये बोलता है हम लोग गोजो के लिमिटलेस को क्यों नहीं कॉपी कर सकते। तो शोको ये बोलती है लिमिटलेस 6 आई से यूज होती है। तो कुसाकाबे फिर ये बोलता है कि हम लोग उसकी 6 आई को क्यों नहीं कॉपी कर सकते। तो शोको ये बोलती है कि 6 आई से किसी तरह की कर्स टेक्निक नहीं है, वो एक बॉडी का पार्ट है। इसके बाद में देखते हैं माँ की जब ये पूछती है यूटा से कि 5 मिनट के बाद तुम क्या करोगे, क्योंकि यूटा की कर्स टेक्निक जो कॉपी की वो सिर्फ 5 मिनट तक ही एक्टिवेट हो सकती है। यूटा बोलता है मेरे को नहीं पता। इसके बाद मेमे बताती है हम लोग को इस कर्स टेक्निक के प्रोज और कॉन्स। वो ये होते हैं कि 5 मिनट बाद हो सकता है कि यूटा उसकी बॉडी में हमेशा के लिए फंस जाए और अपनी कर्स टेक्निक कभी यूज ना कर पाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जब सुकुना ने वर्ड कटिंग स्लैश मारा था यूटा पे तो उसकी बॉडी बीच से कट गई होती है। उसके बाद अराता इसको मेडिकल वार्ड में लेके आता है और अपने कर्स टेक्निक यूज करता है जिससे यूटा की कंडीशन वर्स ना हो। यूटा ये बोलता है अभी तक वो सिर्फ रीका की वजह से होश में है और कहीं ना कहीं वो अपनी लिमिट टच करने लगा है। इसके बाद शोको ये बोलती है उसने ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है तुम्हें और गोजो की बॉडी को स्वैप करने के लिए, पर जब तुम गोजो की बॉडी में जाओ तो अपनी आरसीटी पूरे मैक्स में यूज करना जिससे तुम उसकी बॉडी दोबारा से रीजनरेट कर पाओ। इसके बाद हम लोग आते प्रेजेंट में जहां हम लोग देखते हैं दोनों अपना डोमेन एक साथ खोलते हैं और नरेटर हम लोग को बताते हैं कि गोजो ने उनको पहले बताया था कि सुकुना के ओपन डोमेन को कैसे काउंटर करा जाए। इसके हम लोग देखते हैं कि सुकुना यूज कर रहा था मेलेवोलेंट श्राइन और यूटा यूज कर रहा था गोजो का डोमेन इन्फिनिटी वॉइड। तो हाँ, इस चैप्टर की लीक यहीं तक थी और अगला चैप्टर आएगा आज से 14 दिन बाद मतलब 6 जून को। इसके बाद हम लोग आते हैं थ्योरी पे, जैसे कि केंजाकू की जब उसने बॉडी एब्जॉर्ब की तो जो केंजाकू की बॉडी थी वो एक टाइम पे काफी ज्यादा लोगों की कर्स टेक्निक यूज कर सकती थी, जैसे कि अपनी कर्स टेक्निक या जिसकी उसने बॉडी हत्या है उसकी कर्स टेक्निक। तो ये चीज क्या यूटा भी कर सकता है क्योंकि जब उसने गोजो की बॉडी को टेक ओवर किया तो अपनी भी कर्स टेक्निक यूज कर सकता है कि नहीं। और हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए सुकुना के पास अभी भी एक्सेस है मर्जर को एक्टिवेट करने का। क्या यही इसका लास्ट रिजॉर्ट है?